तो रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक बहुत जबरदस्त दौड़ा है पिछले दिनों और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। यानी इस समय लोगों का रुझान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है रिलायंस पावर को लेकर। लेकिन क्या यह तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा या फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? इस समय क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी वेट करें? और आने वाले समय इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं? वो आप देख ही सकते हो, फिलहाल कंपनी तो लॉस में है, लेकिन अपने लॉस को लगातार कंपनी कम कर रही है। कारोबार काफ़ी अच्छा है और इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, जिसकी वजह से आने वाले समय रिलायंस पावर में बड़ी तेजी तो बन ही सकती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस पावर आने वाले समय अपनी पुरानी हाई को यानी 400 को क्रॉस कर जाएगा। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक ने 33 का इंट्राडे में हाई बनाया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई और अंत में 31.20 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.63% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी बनाई और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। अब वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त है इसका। पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 51 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार के दिन 88 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और फ्राइडे को भी 78 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 13 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। यानी लोगों का रुझान ज़बरदस्त पॉजिटिव बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर नंबर 1 बन गया। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है रिलायंस पावर। वैसे आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ पे आ गया था, यानी बहुत ज़बरदस्त नीचे आया और उस समय से लगातार हमने इस पे वीडियो बनाए हुए। आपको पता ही होगा जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास, तब भी वीडियो बनाए थे कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। आपको पता होगा था रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर दोनों पे हम वीडियो बनाते थे और आप समझ सकते हो कि जब प्राइस 3 रुपये के आसपास दोनों की थी तभी मैंने कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सारा रिलायंस पावर में शिफ्ट कर ले। बार बार बोला, आप जाके पुराने वीडियो देख सकते हो। मैंने लगातार बोला कि रिलायंस पावर का फ्यूचर ब्राइट है, रिलायंस कम्युनिकेशन में आपके पैसे डूब सकते हैं और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने वो बात को समझा और रिलायंस कम्युनिकेशन से अपना जो निवेश था वो शिफ्ट कर लिया रिलायंस पावर में। आज उसको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है और रिलायंस कम्युनिकेशन में जिसके पे पैसे हैं वो फंसे हुए, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। और इसीलिए लगातार किसी स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बार बार मैं कहते रहता हूँ। और ऐसे ही आपको इसीलिए रेगुलर वीडियो देखने चाहिए। इससे पहले भी आप देख सकते हो ऊर्जा ग्लोबल हम रेगुलर उस पर वीडियो बनाते थे, लेकिन जब लग रहा है कि कंपनी का कामकाज ठीक नहीं है तो उसमें से निवेश निकाल के सुजलों में लगाने के लिए बोल दिया था। अब आप देखो कि जिसने भी उस समय ऊर्जा ग्लोबल का निवेश सुजलों में लगाया होगा उसको सुजलों में बेहतर रिटर्न मिला ही है। तो इसीलिए आपको ये स्ट्रेटेजी बदलने के लिए रेगुलर ही वीडियो देखने चाहिए, तब पता चलेगा आपको कि किस समय क्या रणनीति बदलनी चाहिए। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 105% का शानदार रिटर्न, यानी पैसे आपके डबल किए 6 महीनों में। और यहाँ पे सिर्फ अगर हम बात करें 5 डेज की तो इसने 33% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक काफ़ी दौड़ा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में दौड़ बाकी है और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ये अभी भी थोड़ा ऊपर जा ही सकता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। इंट्राडे का जो लो था वो 30 का था, हाई 33 का बना है और ये अभी समय 52 वीक का बिल्कुल लेटेस्ट हाई बना है। एक नया इतिहास रचा है फिर से इसने, काफ़ी दिनों के बाद, पिछले 2-3 सालों के बाद नई हाई बना के 9 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो। उस हिसाब से देखे तो रिटर्न काफ़ी अच्छा, 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न है। ऑल टाइम लो रेंज तो 1 रुपीज़ के, लेकिन हाई 499 का है। तो क्या उस लेवल तक स्टॉक जाएगा? अभी समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल उस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने जा रहा है। ये 10 से लेकर 12 जनवरी तक होगा। इसमें जो फोकस किया जा रहा है एनर्जी, ऑयल, गैस और केमिकल सेगमेंट के लिए। तो कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। करीब देख सकते हो कि 58 कंपनियां यहाँ पे अलग अलग MOU साइन करेगी, जिसमें $7.17 ट्रिलियन
रुपीज़ का बड़ा निवेश आने वाला है। तो काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है और आप समझ सकते हो उसमें एक बड़ा मौका रिलायंस पावर के लिए भी निकल के आएगा। और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से विश्व की दूसरी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है कि सिंगापुर यहाँ पे इंडिया के अंदर वाइब्रेंट गुजरात को ग्लोबल समिट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे करीब 2300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो कंपनी यहाँ पे देख दो कि अपना इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर करने जा रहे हैं, यानी ग्रीन एनर्जी में निवेश करेगी। सिंगापुर की पार्टी या वहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर है वो भी निवेश करने वाले। यानी ऐसे में बहुत सारे मौके निकल के आ रहे रिलायंस पावर के लिए। अगर किसी को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करना है तो ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के ही प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इनके साथ में वो बिजनेस टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट तमिलनाडु से भी निकल के आ रही है। तमिलनाडु ने अपना विजन क्लियर किया है 2024 के लिए, जिसमें 75% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की जरूरत को वो पूरा करना चाहते हैं, यानी अपनी कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाएंगे। काफ़ी बड़ा निवेश होने की संभावना बन रही है तमिलनाडु में, यानी उनकी जो एनर्जी कैपेसिटी उसको 75% तक लेके जाएंगे। करंटली उनकी 50% ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी है और जिसमें 40% सोलर एनर्जी है, 50% विंड एनर्जी का योगदान है और अभी इसको धीरे धीरे बढ़ा के 75% तक लेके जाना चाहते हैं। यानी 25% जो है जो इनकी थर्मल और कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और 75% होगी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। तो इससे समझ सकते हो कि बड़ा निवेश की संभावना बन रही है और ऐसे में रिलायंस पावर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौका निकल के आ रहा है। वो निवेश के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं, किसी पार्टियों के साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं और काफ़ी सारे मौके निकल के आएंगे। लगातार बहुत सारे नए टेंडर भी जारी होंगे। अब पिछले दिनों पावर सेक्टर के शेयरों में शानदार तेजी बनी है। सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं, जेपी पावर में भी तेजी बनी है। तो इसके पीछे वजह से जो सरकार है इस समय जो टैरिफ हाइक करने की विचार चल रही है, आने वाले समय में बिजली थोड़ी सी महंगी की जाएगी, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा सीधा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी बेनिफिट होगा कि रिजल्ट बेहतर ही होंगे। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भी देखो तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कोल की डिमांड भी बढ़ी है, जिससे पावर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा। और ये जो Q3 है बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और लगातार निवेश इस समय आ रहा है। काफ़ी जो बड़े निवेशक है वो पावर सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। अभी रिलायंस पावर की ही बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका जो अभी फिलहाल टोटल कैपेसिटी देखें तो 416 गीगावाट के टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी, जिसमें आप देखें तो कंपनी कोल माइंस में भी एंगेज है, जिनकी इंडोनेशिया में इनकी खुद की कोल माइंस है और देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी शानदार है। इसके अलावा देखें तो कंपनी आने वाले समय अपने कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, कुछ बड़े सेटलमेंट भी कर रही है। इसीलिए इन्होंने पिछले दिनों अपनी एक कंपनी को बेचा है, जिससे 128 करोड़ की उनको बड़े रकम मिली, जिससे वो अपना पुराना कर्ज चुका पाएंगे। तो धीरे धीरे कंपनी कर्ज कम करना चाहती है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आगे का नज़रिया क्या रहता है, क्या गिरावट होगी इस लेवल पे। तो ये देख सकते हो कि 2:38 पर 31.75 की प्राइस से 13,79,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 2:47 पर 31.90 की प्राइस से 10,83,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:56 पर 31.95 की प्राइस से 11,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:59 पर 32.10 की प्राइस से 20,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:28 पर 31.15 की प्राइस से 11,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो जिस तरह से अभी भी फिलहाल खरीदारी हो रही है, बिकवाली सिर्फ एक है, ये इशारा करिए कि अभी इसमें तेजी और बाकी है। तो अभी फिलहाल ये कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि इस तेजी के दौर में 38 तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले दिन दौड़ा है। तो इसलिए आप चाहे तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 30 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 29 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 28 तक जाने की संभावना है। गिरावट हुई तो 28 तक जा सकता है, फिर वहाँ से एक बाउंस बैक देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो फ्राइडे को ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। फिर 34 का सेकेंड रेजिस्टेंस, जो नई हाई बनेगी, इसको पार करते ही 35 तक जा सकता है। यानी फिलहाल ये शॉर्ट टर्म में 35 तक जा सकता है।
तो मेरे हिसाब से आपको इसमें थोड़ा सा बने रहना चाहिए। आने वाले इसमें एक अच्छी आपको संभावना तो बन सकती है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखें बाजार में गिरावट हुई तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें, आने वाले समय ये आराम से फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।